लीजिए मेरे बेटे, प्लीज अटेंशन, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। और आज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बेटा, सभी लोग लिखेंगे मेरे बेटे, प्लीज लिखना है आज आपको मेरे बेटा। क्या करना है अब जरा ध्यान से सुनिए, लिखिए प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। आप ये देखिए, एडमिशन और रिटायरमेंट में एक दिन में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एक दिन में गुडविल हो गई, तीसरे दिन आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए। मतलब मैंने पहले ही दिन बोला था साहब क्या चैप्टर इजी है ये, और चैप्टर इजी इसलिए है क्योंकि पीछे का अगर आपको आता है तो चैप्टर इजी है, अदरवाइज मेरे बेटा बहुत टफ है ये चैप्टर। तो प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरे बेटा सभी को रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं उम्मीद करता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने कहा आता होगा। रिवैल्यूएशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भेजा था, और कल का मतलब है सैटरडे को मैं रिवैल्यूएशन की वीडियो भेजूंगा। कल रिवैल्यूएशन की वीडियो और भेज दूंगा, अगर आप चाहें तो सैटरडे और संडे में रिवैल्यूएशन दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं मेरे बेटे। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते थे एडमिशन में वैसे ही बनाना है साहब, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। केवल अंतर ये है साहब, लो साहब मैं इसे बता ही दे रहा हूं फटाफट। अंतर क्या है पहले तो मैं चलिए करता हूं, कोई बात नहीं साहब, मैंने खींच ही दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा मैं टाइम कुछ भी नहीं लूंगा, इसमें ज्यादा डिस्कस भी कुछ नहीं करना है मेरे को। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको याद हो तो आपको मेरे बेटा जी बनाना होता था, और आज भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट में लिखना है। क्या कब होता है? इंक्रीज इन असेट्स। कब होता है मेरे बेटा? बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कब होता है मेरे बेटा? बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। कब लॉस होता है मेरे बेटा? डिक्रीज इन असेट्स। कब होता है मेरे बेटा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और कब होता है प्यारे बच्चों? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और उसके बाद दोनों साइडें इक्वल करनी है। इक्वल के बाद डिफरेंस या तो डेबिट में निकलेगा तो ये प्रॉफिट होता है साहब। बस प्रॉफिट यहां पर ऑल पार्टनर में बांटना है साहब। अगर 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, एडमिशन में ओल्ड में बांटना था, यहां पर ऑल वर्ड यूज किया जाता है, ऑल पार्टनर। और मेरे बेटा जी ओल्ड रेशियो बांटना है बस। रेशियो अगर होगा मेरे बेटा, सपोज करिए लॉस है, तो लॉस को बेटा जी जो बांटना है ऑल पार्टनर, याद रखना है ऑल पार्टनर। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बस। एडमिशन में होता था साहब ओल्ड, और रिटायरमेंट में होगा मेरे बेटा ऑल। मतलब आप एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि एडमिशन में जहां जहां शब्द होते थे मेरे बेटा जी, क्या वर्ड होते थे मेरे बेटा जी? ओल्ड। तो रिटायरमेंट में हो जाएगा मेरे बेटा ऑल। ओल्ड और ऑल का चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं है मेरे बेटे। उसके बाद फिर आपको बनाना है मेरे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी लोग जरा ध्यान से सुनना है अब आपको, और छोटी सी क्लास है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको याद हो एडमिशन में हम लोगों ने आपको मैंने बताई थी 7 स्टेप होती हैं। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो हमारी 7 स्टेप होती हैं साहब। 7 स्टेप में से याद रखना 5 स्टेप तो वो ही हैं जो एडमिशन में हुआ करती थी साहब। अगर आपको एडमिशन की स्टेप मालूम है तो आप बोलेंगे साहब, चुप नहीं रहेंगे आज। आपको मैंने अनम्यूट कर रखा है, अभी अनम्यूट नहीं किया है, इसलिए आप उसका फायदा उठाइए। और मेरे बेटा जी अगर आपको आती हैं तो बोल दीजिए साहब। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, और हम क्या मान के चल रहे हैं अब ध्यान से सुनेंगे। जेड रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, आर लिख दिया है मैंने, आर आपको याद रखने के लिए, ये रिटायर हो रहा है। तो एडमिशन की अगर आपको स्टेप याद है तो मेरे बेटा आप स्टेप बता सकते हैं मेरे को। बेटा स्टेप्स लीजिए,
लीजिए साहब, मैं लिख रहा हूं यहां पहले स्टेप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा जिसे मालूम है अब बोलेगा मेरे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली स्टेप कैपिटल ऑफ, वहां था ओल्ड, यहां था ऑल पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल। और ये आप किस नाम से लिखते थे? अब बेटा ये बोलना है मेरे बेटा, बाई बैलेंस, और मेरे बेटा कहां मिलेगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बड़ा सिंपल सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज, वाई बैलेंस, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, केवल एक छोटा सा चेंज होना है, वो मैं आपको बताऊंगा बस। दूसरी स्टेप बोलो मेरे बेटा, सेम है 5 स्टेप, बोलिए। रिजर्व, फंड या पी&एल, मतलब जो भी प्रॉफिट होते थे सर, प्रॉफिट ये किस रेशियो में बांटे जाते थे? ओल्ड रेशियो में। और वाई रिजर्व लिख देना है सब, वाई रिजर्व। ये कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लीजिए साहब, वाई रिजर्व या फंड प्रॉफिट जो भी होता था मेरे बेटा, मैंने जैसे कहा ये किसमें? ऑल पार्टनर में। एडमिशन में होता था ओल्ड पार्टनर में, यहां क्या होगा? ऑल पार्टनर। ओके सर। तीसरी स्टेप बताओ मेरे बेटा, असेट साइड के लॉस। लॉस का मतलब बिजनेस लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंस, जो आपको असेट साइड में मिलते थे। और मेरे बेटा देखिए ये भी ओल्ड रेशियो में ही बांटते थे आप। और क्या लिखते थे? टू लॉस। अभी एक मेरी प्यारी सी बेटी ने बोलने की कोशिश करी थी, और मैं बोल चाहता हूं और भी बच्चे बोले, बैलेंस शीट के कहां मिलेगा? असेट साइड में सब। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में बेटा, तो यहां लिखेंगे टू लॉस। लॉस अगर पी&एल के नाम से होगा तो पी&एल में, और डेफर्ड होगा तो डेफर्ड, और सारे पार्टनरों में बांटना। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको बेटा। उसके बाद चौथी स्टेप बोलो फटाफट, गुडविल। कौन सी गुडविल? अपीयर्ड। कहां मिलेगी बेटा जी? ये बैलेंस शीट में। किस नाम से लिखेंगे? टू गुडविल। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। ये मैंने यहां भी लिख दी, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये मैंने बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में लिखता चला जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे अब होशियार हो चुके हैं, जिन्होंने मेहनत करी है उनका इफेक्ट दिखने लगेगा। ये चारों आइटम याद रखना, चारों आइटम नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगी चारों। कैपिटल ना तो बाई बैलेंस विधि वाली आएगी, ना रिजर्व आएगा, ना लॉस आएगा, ना गुडविल आएगी। ओके सर, ये पहले भी ऐसा होता था? हाँ बेटा पहले भी ऐसा होता था। पांचवी स्टेप क्या थी मेरे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था? या तो प्रॉफिट और या लॉस। प्रॉफिट होता था तो आप लिखते थे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस होता था तो लिखते थे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो मेरे बेटे वही काम अब कर रहा हूं, देखिए। तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। प्रॉफिट हुआ बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल पार्टनर में, लॉस हुआ तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल पार्टनर में। 5 स्टेप कंप्लीट। तो बेटा यहां तक तो स्टेप क्लियर। छठी स्टेप एडमिशन में होती थी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और सातवीं होती थी गुडविल। बेटा यहां पर और अंतर क्या है? क्या जो सातवीं स्टेप थी गुडविल की, वो 5वें स्थान पर आ गई है, मतलब छठे स्टेप पर। ये गुडविल कौन सी? अब जरा ध्यान से सुनना है, बस चेंज हो गई है गुडविल। कौन सी गुडविल बेटा? वैल्यूड वाली। कहां मिलेगी मेरे बेटे? एडजस्टमेंट में। बस ये अगर आपने एंट्री डाल दी तो समझ लेना कि आपकी क्लास आज की सक्सेस हो गई। क्या एंट्री बताई थी भैया ने बेटा? गुडविल अगर वैल्यूड दे रखी हो तो एंट्री होती थी रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब मैं यहां लिख रहा हूं एक्स बाई टू जेड, एक्स बाई टू जेड। गुडविल जब वैल्यूड होगी तो ये फर्म की गुडविल है मेरे बेटा, ये फर्म की गुडविल होती है। तो फर्म की गुडविल में पहले किसका शेयर निकालेंगे? जेड का शेयर निकालेंगे।
शेयर इन गुडविल। निकालने के बाद किस रेशियो मार देंगे एक्स और वाई में, गेनिंग रेशियो में। और ये एंट्री पोस्ट करनी है साहब, क्योंकि मैंने आपको बोला था जेड रिटायर्ड हो रहा है, मैंने लिख दिया था इसलिए। तो पोस्ट करिए एक्स डेबिट बाई डेबिट। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो नीचे वाले का अपोजिट का क्या नाम है, टू जेड, तो यहां लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एक्स डेबिट बाई डेबिट। और मेरे बेटा ध्यान से देखना क्या था, जेड क्रेडिट हो रहा है, तो जेड के क्रेडिट में बेटा यहां लिखेंगे वाई एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई वाई एच कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी, जेड के कॉलम में, क्योंकि जेड क्रेडिट हो रहा है ना, तो जेड के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये पोस्टिंग जरा समझ लीजिए, एक्स डेबिट वाई डेबिट, तो एक्स और वाई के डेबिट में टू जेड लिख देंगे। जेड क्रेडिट हो रहा है तो जेड के क्रेडिट साइड में तो अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट जेड के कॉलम में आएगी, याद रखना है। और मेरे बेटा किसके अपोजिट नाम कौन थे, एक्स और वाई के नाम से बेटा जी क्रेडिट कर देंगे। बेटा ये एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई, फटाफट बोलो मेरे बेटा, बस ये थी मैंने एंट्री। अब आप खुद सोचिए, एडमिशन में क्या हो रहा था, पार्टनर आ रहा था तो वो पैसे लेकर आता था। अब क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो अब पार्टनर यहां से पैसे लेकर जाएगा। तो सातवीं स्टेप क्या होती है मेरे बेटा, अब ध्यान से सुनना है आपको सभी को। सातवीं स्टेप, सबसे पहले आपको टोटल करना है सब जेड का, टोटल करना है जेड का, और ये माइनस करना है, और डिफरेंस जो भी आएगा वो बेटा या तो लिखा जाएगा कैश के नाम से और या जेड्स लोन के नाम से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जी उसको पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप याद रखना है मेरे बेटा, तो आप उस अमाउंट को किस नाम से लिखेंगे, जेड के लोन के नाम से लिखेंगे, जेड्स लोन। और अगर क्वेश्चन में लिखा है जी पे कर रहे हैं तो टू कैश लिखना है, क्योंकि एडमिशन में पैसा लेकर आता था तो हम लिखते थे बाई कैश, याद आया आपको। यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो बेटा जा रहा है लेके जाएगा तो टू कैश, और या बेटा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का मतलब क्या है, जेड से हम कह रहे हैं भाई अभी पैसा नहीं है, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे, आप परेशान मत हो। तो जेड बोला कोई बात नहीं, तो आप मेरा लोन तो लिख लो। तो जो पैसा ये निकल कर आएगा टोटल प्लस माइनस कर कर, ये जो अमाउंट मैंने यहाँ स्क्रीन पे देखना सर्किल लगाया है, ये जेड्स लोन लिख देंगे। या क्वेश्चन में कैश कहेगा तो बेटा कैश कर देंगे। ओके सर, इतना करने के बाद बेटा तो सातवीं स्टेप क्या थी, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। मैं लिख दूं, हाँ सर लिख दो एक बार वहां, लो मेरे बेटा यहां पर सेवेंथ स्टेप भी लिख दी, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब बैलेंस निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का। और बैलेंस निकालने के बाद या तो उसका पैसा टू कैश में लिखेंगे सब, या उसका पैसा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल देंगे। कैश में लिखेंगे तो कैश से माइनस कर देंगे, और ये रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस शीट के लोन में चला जाएगा। ये मैं समझाऊंगा, मैंने लिख दिया है क्योंकि स्टेप चल रही थी। तो रिटायरिंग अगर पैसा पे कर रहे हैं तो कैश में से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में से, और अगर अभी हमने पे नहीं करा है तो बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा। तो ये स्टेप करने के बाद मेरे बेटा फिर आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, केवल एक्स और वाई का टोटल करना है, क्योंकि जेड का तो टोटल कर ही चुके हैं आप बेटा जी। जेड का टोटल कंप्लीट करने के बाद एक्स और वाई का टोटल करना है, जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी, किसका बैलेंस सीडी, एक्स और वाई का। बस ये हो गया साहब। अब यहां पर कुछ स्टेप आपको एडमिशन में जो बताई गई थी उनको रिपीट कर रहा हूं मेरे बेटा, क्योंकि यहां पर इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि उम्मीद करते हैं कि बच्चों को आती है, इसलिए यहां रिपीट नहीं करते हैं। क्या क्या सर, अगर कोई पार्टनर, सपोज करिए कोई पार्टनर आपकी एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। किसने ली, एक्स ने, तो एक्स के कॉलम में, बाई ने ली तो बाई के कॉलम में, जेड ने ली तो जेड के कॉलम में। कहने का मतलब आपको याद आया होगा, हमारी एडमिशन में भी स्टेप होती थी, कोई असेट्स अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो टू असेट्स, और जो पार्टनर लेता था उसके कॉलम में लिखकर आगे बढ़ जाती थी। ये एडिशनल स्टेप है साहब, टफ से टफ, बस और कुछ नहीं है साहब। आपके बैलेंस सीडी 7 स्टेप, तो बेटा मेरे साथ एक बार रिपीट करो। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखना है, बाई रिजर्व लिखना है, दोनों आइटम ये लायबिलिटी साइड से निकलेंगी। फिर असेट साइड में टू लॉस, टू गुडविल,
और ओल्ड रेशियो में बेटा ये दोनों आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड से निकलेंगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा बाई रिवैल्यूएशन, लॉस होगा तो टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में। उसके बाद गुडविल वैल्यूड अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बेटा हम क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट में दी जाएगी, एंटी डालेंगे रिमेनिंग टू रिटायर डेबिट टू जेड, मतलब एक्स बाई डेबिट टू जेड, तो ये पोस्ट करना है। और बैलेंस फिर क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का सबसे पहले टोटल करेंगे, टोटल निकलने के बाद या तो कैश में पे करेंगे या लोन में ट्रांसफर होगा सब, और उसके बाद हम बैलेंस सीडी निकाल देंगे। साहब किसका बैलेंस सीडी निकालेंगे मेरे बेटा, रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर का। ओके सर, ओके मेरे बेटे। इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या बचता है मेरे बेटा, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे मेरे बेटा, सेम जैसे बनाते थे, कहीं कोई चेंज नहीं है। अच्छा सर बताओ तो सही, लो बेटा जो चेंज है वो बता दे रहा हूं बस, माइनर सा भी चेंज नहीं है। और आपको अगर बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज है तो बताइए बेटा, एडमिशन का ही खेल चल रहा है सारा, केवल एडमिशन में पार्टनर पैसे लेकर आता था, रिटायरमेंट में पैसे लेकर जाएगा। और क्या करना है, बैलेंस शीट एज ऑन जिस डेट को रिटायर हो रहा है, लाइबिलिटीज और ये असेट्स और ये इन रुपीज। सबसे पहले मैं आपको कैश बता रहा हूं बेटा जी, कैश। पहले कैश कैसे निकालते थे जरा मेरे को बताओगे, पहले कैश निकालते थे ओल्ड बैलेंस, पुरानी बैलेंस शीट का, फिर क्या करते थे मेरे बेटा, इसमें करते थे बाई कैश प्लस और टू कैश माइनस। ध्यान से सुनना है, ओल्ड बैलेंस, ये ओल्ड बैलेंस जो लिखा था ये कहां से मिलेगा मेरे बेटा, पुरानी बैलेंस शीट में। मैं यहां पर लिख रहा हूं फिर बेटा कैश का बैलेंस, ओल्ड बैलेंस का मतलब बैलेंस शीट में जो कैश दिया है वो। बाई कैश कहां मिलेगा, पार्टनर कैपिटल में, यहां पर कहीं बाई कैश लिख रहा हो इस क्रेडिट साइड में बाई कैश तो प्लस, और डेबिट साइड में टू कैश लिख रहा हो तो मेरे बेटा जी माइनस। डेबिट साइड में ये टू कैश, देखो ये कैश लिख रहा है मेरे बेटा, मैं रेड पेन से कर रहा हूं, देखो टू कैश तो ये माइनस। एडमिशन में हम क्या करते थे, एडमिशन में लेते थे ओल्ड बैलेंस प्लस बाई कैश प्लस बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता था तो वहां बाई प्रीमियम फॉर गुडविल था बस, और बाकी चीज यही है मेरे बेटे। उसके बाद क्या करते थे मेरे बेटा, अगर आपको याद हो तो सेम जैसे आप असेट्स, अगर कोई बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो बढ़ी हुई वैल्यू, सेम यार, बिल्डिंग अगर कोई बढ़ रही है तो प्लस एप्रिसिएशन, लो साहब। फर्नीचर अगर कम हो रहा है तो संजय सर डेप्रिसिएशन, लो बेटे जी। अगर सपोज करिए पेटेंट में कुछ हुआ ही नहीं है तो एज इट इज, और कोई अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स तो वो यहां पे लिख दी जाएगी सब। कैपिटल किसकी आएगी, एक्स की और बाई की, रिमेनिंग पार्टनर की आएगी। कौन सी कैपिटल, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी का मतलब समझ में आ गया होगा, ये वाली कैपिटल आएगी मेरे बेटा ये दोनों की। और अगर आपने बेटा लोन अगर आपने जेट्स का लोन में ट्रांसफर किया है तो जेट्स लोन, और अगर आपने कैश में पे कर दिया है तो कैश में अपने आप माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने टू कैश लिखा था मेरे बेटे। उसके बाद सेम जैसे आपको बताया था, क्रेडिटर्स कुछ नहीं हुआ, एज इट इज। बिल्स पेबल कम हो गए डिक्रीज तो माइनस, बस हो गया, दोनों साइड इक्वल कर देना और आंसर आ जाएगा सब आपका। अच्छा सर, तो मेरे बेटे ये सारा खेल था। अब आप पहले ये बताइए, आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करिए पहले मेरे बेटे प्लीज। आज मैंने म्यूट नहीं किया है आपको, अगर कोई डाउट है तो पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। कोई स्टेप जो आपको क्लियर ना हो मेरे बेटा प्लीज, कोई ऐसी स्टेप जो आपको क्लियर नहीं, केवल आपको एक ही स्टेप याद रखनी है बस, पार्टनर कैपिटल बनाते वक्त गुडविल, और गुडविल कौन सी, एडजस्टमेंट वाली, वैल्यूड वो फर्म की गुडविल होगी, उसमें उसका शेयर निकालना है, और बेटा शेयर निकालने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो बांट देना है बस। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी कल बताया था आपको।
तो ये छोटी पूरी मतलब पिछली लास्ट 2 क्लास हैं, अगर इकट्ठा करते करते चले जाएं तो एक बड़ी क्लास बन जाती है हमारी। तो मेरे बेटा पहले आप ये बताइए, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से? बेटा कोई, बेटा बोलोगे कोई हाँ ना तो बोलोगे बेटा। अरे ये यस तो हमारा है ही बेटा क्लियर, और सभी ध्रुव बेटा कभी कभी बोल देते हैं मेरे बेटे, निधि ध्रुव निशा कभी कभी तो बोला करो मेरे बेटे। अच्छा कुछ पूछना नहीं चाहेंगे? अच्छा साहब चलो होशियार बच्चे हैं साहब, मैं थैंक यू बोलता हूं ऊपर वाले को, क्या उसने मेरे को अच्छे बच्चे दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है साहब कि एक ही बार में क्लियर हो जाता है, सबसे अच्छा तो ये लगता है मेरे को। कभी कभी तो एहसास होता है कि मेरे बच्चे दूध में कहीं फेविकॉल डाल के तो नहीं पीते, कि मैं बोलता हूं और उनके दिमाग पे चिपक जाती हूँ सारी बातें। तो थैंक यू आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 31 पूरी ताकत लगा दीजिए अब पढ़ाई के ऊपर। स्कूल है नहीं, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। स्कूल नहीं लग रहे हैं तो अच्छी बात है ना, गर्मी में भागना तो नहीं पड़ रहा। और जिनकी स्कूल की क्लास चल रही है वो घर पे ही बैठे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी ईमानदारी से बेटा जी क्लास स्कूल की लीजिए, ट्यूशंस की लीजिए और पढ़िए मेरे बेटा, मैं तो यही चाहूंगा। और साहब क्वेश्चन नंबर 31 का सबसे पहले रिवैल्यूएशन मैं तो चाह रहा हूं आप ही बनाए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो चुका हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट जो बना सकते हैं बना लीजिए मेरे बेटे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपने अगर एडमिशन अच्छी तरह से कराए तो आप दोबारा देख लीजिए कि काम वही है। और जिस बच्चे ने नहीं कराए वो बेटा जी 6 to 7 ज्वाइन कर ले बैच, दोबारा पढ़ ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा क्वेश्चन देखिए, कनका दिशा एंड कबीर, कनका दिशा एंड कबीर वर पार्टनर, और रेशियो दे रखे हैं कनका दिशा और कबीर, और इनका रेशियो दे रखा है मेरे बेटे 2:1। ये रेशियो है। दियर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है साहब। ट्रेड क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब जरा ध्यान से देखिए, इसमें रिजर्व नहीं है, दूसरी स्टेप तो है ही नहीं, थैंक यू बोलिए ऊपर वाले को। असेट साइड में लॉस दे रखा है पीएनडल, तीसरी स्टेप है लेकिन चौथी स्टेप नहीं है। कनका रिटायर्ड साहब, कनका रिटायर हो गई, पहला पार्टनर ये जो था कनका, पहली पार्टनर रिटायर। और 1 अप्रैल 2016 फॉर दिस पर्पस द फ्लोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। गुडविल, ये गुडविल हमारी रिवैल्यूएशन में नहीं आती तो इसे अभी देख भी नहीं रहे हम। फिक्स असेट्स वर टू बी इंक्रीज टू, तो फिक्स असेट्स इंक्रीज टू का मतलब डिफरेंस, तो फिक्स असेट 2,40,000 था साहब, अब फिक्स असेट 3,00,000 हो गया साहब, तो इंक्रीज हो गया साहब ये तो। और 2 का मतलब डिफरेंस हुआ मेरे बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, वाई फिक्स असेट्स। और कितने से मेरे बेटा इंक्रीज हुआ मेरे बेटा जी, 60,000 से, 60,000 से। उसके बाद मेरे बेटे जी स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट का मतलब 20%, तो स्टॉक का 120% निकाल लो। तो बेटा 1,00,000 100% है तो 120 कितना हो गया बेटा, 1,20,000। तो एट का मतलब स्टॉक भी बढ़ गया, 1,00,000 से 1,20,000 हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है मालूम है आपको, नॉमिनल होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में साहब। द अमाउंट पेबल टू कनका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जरा ध्यान से देखिए, साफ साफ लिख दिया, कनका को पैसे नहीं देने हैं, वो कह रहे हैं जी कनका को जो पैसे देने थे ना बेटा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, साफ साफ शब्दों में लिख दिया। अब इससे ज्यादा क्या आप उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन से, उसने साफ साफ आपकी झोली में डाल दिया कि ये प्रसाद है और प्रसाद उठाओ और खा लो, लेकिन उस प्रसाद को उठाना तो पड़ेगा साहब, क्वेश्चन करना तो पड़ेगा, इससे इजी तो साहब क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। तो प्रॉफिट कितना आया, 80,000। पहले का नाम कनका, दूसरे का नाम दिशा और तीसरे का नाम कबीर, कबीर को मैं KAB से लिख रहा हूं। और 211 का मतलब हुआ इसका बेटा जी 40,000, इसका 20,000 और अगेन 20,000।
ये लीजिए साहब, रिवैल्यूएशन आपकी सेवा में तैयार। रिवैल्यूएशन में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए पहले। और देखिए साहब, पार्टनर कैपिटल की तरफ हम बढ़ गए हैं साहब। बेटा पढ़ाई इतना टफ नहीं है, अगर आप जिंदगी में नहीं पढ़ पाए तो बाकी सारे काम टफ है, हकीकत बता रहा हूं। पढ़ाई टफ नहीं है। पढ़ाई तो ये समझो कि आपको ये दे रखा है कि बच्चा अगर पढ़ ले तो जिंदगी अपनी रॉयल लाइफ निकाल सकता है। रॉयल लाइफ कहते हैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब जो नहीं पढ़ते हैं वो बेचारे गर्मी में दुकानों पे बैठे हैं, क्या करा जाए, मजदूरी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। और आप पढ़ गए तो आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी, कहते हैं ना, अपनी इच्छा के मालिक हैं। और नहीं पढ़ेंगे तो साहब आपको भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए एसी में रहने की, अभी से तैयारी कर लीजिए। फ्यूचर में आपको एसी के अंदर ही रहना है और एसी में बैठकर ही काम करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। अपनी पढ़ाई पे पूरा जोर दीजिए, इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अभी हमने बोला था बेटा स्टेप, आपको सारी स्टेप लीजिए साहब। पहली स्टेप जिसे मालूम है, जरा अपने मुंह से बोल सकता है। पहली स्टेप बैलेंस बीडी। लो मेरे बेटा, बैलेंस बीडी 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो मेरे बेटे 2 लाख, 1 लाख और 80,000। क्वेश्चन दिखा रहा हूं कितना इजी होते हैं। दूसरी स्टेप, क्या लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है? नहीं है बेटा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है बेटा। दूसरी स्टेप है नहीं। तीसरी स्टेप साहब लॉस। लॉस दे रखा है साहब, किस नाम से दे रखा है? टू P&L अकाउंट। ओल्ड रेशियो बांट दो। 20,000 है साहब, और 20,000 को 2 to 1 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 और ये 5,000। लो साहब। चौथी स्टेप साहब गुडविल है नहीं साहब। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला था, मेरे को मालूम है, अभी तो ही निकाला था 80,000। तो पहले को कितने मिले थे? 40,000। दूसरे को कितने मिले? 20,000। तीसरे को कितने मिले? 20,000। अब मैं कहता हूं इससे इजी क्या लोगे यार आप, ये बताओ मेरे बेटा। इतना करने के बाद अब बेटा पांचवी के बाद छठी स्टेप हर क्वेश्चन में दुखी करेगी। जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे दुखी नहीं करेगी, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे दुखी करेगी। ये लीजिए साहब गुडविल। बेटा ये देखिए, बैलेंस शीट की जगह छोड़ दीजिए और बैलेंस शीट की स्पेस छोड़ने के बाद लिखिए वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स आपको यहां पर देखिए पहली दुखी कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर। नालायक ने गुडविल भी कैलकुलेट करके नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं साहब, नहीं दे रखी है। और देखो एक और नालायक ने कितनी बड़ी नालायकी करी, देख रहे हो? गुडविल दुखी करेगी, मैं ये कह रहा हूं। आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर। और आपको प्रॉफिट जरा ध्यान से देखना, दे रखे हैं 13 और 14 का, 14 और 15 का। 2 साल के नालायक ने प्रॉफिट दे रखे हैं और कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 साल का। घुमा दिया ना क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 1 साल का प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा है, लॉस हुआ था लास्ट ईयर। 13 14 का प्रॉफिट में टोटल कर रहा हूं, 1 लाख गिवन है एडजस्टमेंट में। 14 और 15 का प्रॉफिट 1,30,000 गिवन है। और बेटा देखिए ऊपर, ऊपर का मतलब है बैलेंस शीट 15 और 14, 15 के बाद 15 और 16 की। लॉस हुआ था साहब, लॉस कितने का हुआ था साहब? 20,000 का। तो मेरे बेटा एवरेज प्रॉफिट जब मैंने करा तो मैंने क्या करा मेरे बेटे, मैंने तीनों सालों का ऐड करा और लॉस को माइनस कर दिया, 3 से डिवाइड करा। और ये मेरे बेटा जी 70,000। और फिर मेरे बेटा जी गुडविल, गुडविल का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखी है, 1,40,000। रिटायर कौन हो रही थी? कनका। कनका शेयर्स इन गुडविल। जो गुडविल वैल्यूड करी थी ये तो पूरे फर्म की गुडविल है मेरे बेटा। कनका का शेयर निकालिए 2/4 और ये आ गया मेरे बेटा जी 70,000। ओके सर,
70,000 साहब। और मेरे बेटे अब हमें एंट्री क्या डालनी है मेरे बेटा, रिमेनिंग टू रिटायर, ये एंट्री होती है। तो पहले गेनिंग रेशियो की बात करें, क्या देखना न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो न्यू रेशियो ही ओल्ड रेशियो माना जाएगा, बचे हुए पार्टनर का, दिशा का और कबीर का। और न्यू रेशियो यही है तो बेटा इसी को गेनिंग रेशियो मानते हैं, कल आपको बताया था केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट का मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस फर्स्ट में अगर रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं है तो वो पुराना ही वाला न्यू रेशियो होता है और वो ही गेनिंग रेशियो होता है। क्या बताया था, नहीं बताया था? यस कल। हाँ, ये अगर नहीं बताया तो बेटा सबको बता, बेटा मैं क्लास जब ही लेता हूं जब सारी चीजें कंफर्म है। मेरे को तो मालूम है, मैं तो आपको दिल रखने के लिए पूछ लेता हूं बेटा। कहीं सोचा कि संजय सर वैसे ही मजा ले रहे हैं, मजा नहीं ले रहा हूं, आपको डाउट में नहीं डाल रहा हूं, आपके मन से निकलवाता हूं बातें। अब मेरे बेटा गेनिंग रेशियो 1:1, अब एंट्री डाल ले रहे हैं बस। रिमेनिंग कौन बचा मेरे बेटा, दिशा डी। कौन बचा मेरे बेटा जी, कबीर। क्या लिखे, दिशाज कैपिटल, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कन, लीजिए साहब टू कनिका, और कनका को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा था साहब, के इज कैपिटल। तो साहब कनका की गुडविल कितनी निकली थी, 70,000। हाँ जी। और किस रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो 1:1। तो 1:1 का मतलब 35। मैं यहां पर आपको कुछ सेकंडों के लिए वेट कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे बेटे। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाली, 3 साल का 2 साल का प्रॉफिट दे रखा था, 1 साल का ऊपर लॉस, तो माइनस 1 लाख प्लस 1,30,000, 2,30,000 माइनस 20, तो ये मेरे बेटा कितने हो गए मेरे बेटा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय द 3, 70,000। गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 और आंसर आपके सामने 1,40,000। फिर कनका का शेयर निकाला गुडविल में, शेयर 2/4 था तो 70,000। फिर गेनिंग रेशियो निकाला 1:1 और ये एंट्री बेटा, ये पोस्ट अब कर रहा हूं, जरा ध्यान से पोस्ट कर रहा हूं सर। दिशा, दिशा का मतलब है ये 2, केज कैपिटल, के फॉर कनिका। दिशा में कितने डेबिट हुए थे, 35। कबीर में कितने डेबिट हुए थे, 35। और साहब यहां पर क्या होगा, कनका डेबिट हो रही थी, वो सॉरी क्रेडिट हो रही थी 70,000, तो 35 दिशा से लेगी और 35 कबीर देगा साहब। ये उठक पुटक शुरू मत करिए प्लीज, प्लीज बेटा। एक दो बच्चों के चक्कर में फिर मेरे को सारी क्लास म्यूट करनी पड़ जाती है, नहीं मानेंगे साहब। लीजिए मेरे बेटे, ये साहब मैंने अपनी, बेटा जी प्लीज जरा ध्यान से, तो पहले पोस्टिंग में कोई डाउट हो तो बताइए मेरे बेटे। पोस्टिंग में कोई डाउट किसी बच्चे को, ये यही एंट्री आपको हमेशा डालनी है पूरी रिटायरमेंट में, बस यही एंट्री याद रखना। अब आइए साहब मेरे बेटे, सभी लोग आइए, देखिए क्वेश्चन 31 का पहला गुडविल हमने कर दी, ये रिवैल्यूएशन की बी और सी। डी में क्या बोला था, हमारी 7वीं स्टेप आ गई है, द अमाउंट पेबल टू कनका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। कनका को 7वीं स्टेप में मैंने क्या बोला था बेटा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो सबसे पहले उसका टोटल करना है, मैंने ये बोला था मेरे बेटे। तो टोटल कर ले रहे हैं साहब। तो जब हमने टोटल करा मेरे बेटा तो देखो 2 लाख प्लस 40 और 70, ये हो गए 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000 कहां से आया इनका, सॉरी सॉरी ये पहले वाले का है, 3,10,000। पहले इसका ही टोटल करना है और किसी का टोटल मत करना। लीजिए साहब, उसके बाद इसमें से कितने चले गए मेरे बेटा जी, 10 P&L वाले। तो बेटा ये कह रहे हैं इसके लोन में डाल दो, देखो लिखा है नहीं लिखा, देखो स्टेप लिखी थी साहब, कहां लिखी थी सर, डी एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो मैंने लिख दिया केज मतलब कनका लोन अकाउंट, और कितने से मेरे बेटा, 3 लाख। ये स्टेप हो गई 7th। लास्ट स्टेप जो आपको लास्ट क्या बेटा, हिसाब किताब फाइनल कर ले रहे हैं, बैलेंस सीडी निकाल ले रहे हैं साहब। बैलेंस सीडी निकाला तो ये 1 लाख प्लस ये था 1,20,000 आएगा इसका टोटल।
ये 1,20,000 और 1,20,000 में से गई 40 तो बचा 80,000। इसका टोटल देखना 1,00,000 और 1,00,000 में से बेटा इसके भी 40,000 लेस कर दीजिए तो बचा मेरे बेटा 60। लीजिए मेरे बेटा पार्टनर कैपिटल बताइए बेटा क्या समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटे? कोई डाउट किसी बच्चे को? हैंड रेज कर सकता है मेरे बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे बेटे प्लीज। और याद रखना एक छोटी सी बात और, जब ये अकाउंट क्लोज करते हैं ना, ये बताता कोई नहीं है, इसको 2 लाइन खींच देते हैं। 2 लाइन ये कोई रूल्स में नहीं है, एक्ट में नहीं है, कानून में नहीं है। इन 2 लाइन खींचने का मतलब होता है अब इसमें कुछ ना प्लस करना है ना कुछ, ये मतलब पार्टनर कैपिटल का टोटल कर कर कंप्लीट कर दिया है, बस ये यूज है बस इसका। आइए साहब अब बैलेंस शीट पर आ जाए साहब। हाँ सर बैलेंस शीट पर आ जाए। तो बैलेंस शीट में बैलेंस कैपिटल के दिशा के और कबीर के कौन से जाएंगे मेरे बेटा, अब ये तो बताओ। ये वाले जाएंगे 80 और 60। क्या कनका का लोन अकाउंट जाएगा मेरे बेटा? हाँ सर कनका का भी लोन अकाउंट जाएगा। कितना जाएगा? 3,00,000 मेरे बेटे। तो करते हैं साहब, कोई ऐसी क्या प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। लीजिए साहब बैलेंस शीट, देखना किस डेट को रिटायर हो रहा था, क्वेश्चन में लिखा है के रिटायर्ड लिखा है साहब एज ऑन। ये छोटी छोटी बातें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, कि डेट हमें लिखनी होती है और किस डेट को रिटायर हो रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है और वो पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या होता है कि ये जो आपको असेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस दिखाई जा रहे हैं ना, ये 1 अप्रैल के हैं। अब 30 मतलब पीछे वाली 31 मार्च को क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। अब 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्या सेट्स होगी क्या लायबिलिटी होगी मेरे को नहीं मालूम। हाँ 1 अप्रैल की जो लिख रहा हूं, ये 1 अप्रैल के बैलेंस एज इट इज है जो मैं लिख रहा हूं। ये मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि यही असेट्स और लायबिलिटी 1 अप्रैल 2016 को थे और हैं। तो मेरे बेटे तो 1 अप्रैल एज ऑन का मतलब है पर्टिकुलर डेट, इसलिए पर्टिकुलर डेट की बहुत वैल्यू होती है मेरे बेटे। सबसे पहले अब आइए साहब असेट्स, जरा ध्यान से देखिए पुरानी बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है 60,000 प्लस पार्टनर कैपिटल में आओ, कहीं बाई कैश या बैंक तो नहीं लिखा, जरा ध्यान से देखना है। बैलेंस बीडी रिवैल्यूएशन डीज कैपिटल कबीर्स कैपिटल नहीं है साहब, बाई कैश है ही नहीं तो प्लस तो होगा नहीं साहब। टू कैश देखो पीएनडल केज कैपिटल केज लोन साहब कैश नहीं है, टू और बाई कैश कुछ भी नहीं है साहब। जब टू और बाई कैश कुछ भी ना हो मेरे बेटे तो इसका मतलब हमारे पास कैश कितना रहेगा 60,000 ही है। कोई कैश में कोई चेंज हुआ ही नहीं सर, तो फिर इनर में लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, हटा दे रहा हूं लो साहब। तो बैंक हमारे पास कितना था मेरे बेटा 1 अप्रैल को बेटा था 60,000। डेटर में कुछ हुआ था मेरे बेटा? डेटर में भी कुछ नहीं हुआ था सर। डेटर्स में क्या हुआ? कुछ नहीं, तो 60,000। आगे देखिए बेटा स्टॉक, हाँ सर स्टॉक तो कुछ हुआ था 120% हुए थे, मतलब स्टॉक 1,00,000 का था, एप्रिशिएट हुआ था मेरे बेटे, और एप्रिशिएट कितना हुआ था 20,000। 120% हो गया था ना, तो 1,20,000। फिक्स असेट्स, हाँ मेरे बेटा फिक्स असेट्स में भी कुछ हुआ था, ये भी एप्रिशिएट हुए थे। पहले ये थे 2,40,000 अब 3,00,000 के हो गए, तो ये कैसे लिखेंगे? प्लस एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट कितना हुआ मेरे बेटा जी 60,000, और ये मेरे बेटा जी 3,00,000। और मेरे बेटा ये पीएनडल आएगा? ये नहीं आएगा, मैंने आपको बोला था शुरू की पार्टनर कैपिटल की शुरू की 4 स्टेप नहीं आएंगी नहीं बैलेंस शीट में। बैलेंस बीडी नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, असेट साइड की गुडविल नहीं आएगी, और असेट साइड का लॉस, तो ये तो आएगा नहीं बेटा। उसके बाद आइए साहब लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर में कुछ हुआ था? नहीं हुआ था सर। ट्रेड क्रेडिटर एज इट इज 53,000। और क्या था? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज, को चेंज, जब किसी लायबिलिटी या असेट्स में चेंज ना हुआ हो तो जबरदस्ती थोड़ी करनी है कोई। लीजिए साहब कनका कैपिटल, ये तो रिटायर हो गई, तो कनका का लोन आएगा साहब, कनकाज लोन कितना था मेरे बेटा जी 3,00,000।
और कैपिटल अब किस किस की आएगी, बचे हुए पार्टनर की। और बचे हुए पार्टनर कौन था, डी दिशा और कबीर, KAB कबीर। वैसे मेरे को याद है 80 और 60 थी, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं, 80 और 60,000 और लोन 3 लाख था साहब। तो दिशा की 80 और ये 60। इतना करने के बाद साहब मैं तो ये कहता हूं 2 सेकंड के लिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन आपके सामने ही होता है, तो रिवैल्यूएशन को चेक कर लिया करो, क्या रिवैल्यूएशन के इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में चले गए, क्योंकि रिवैल्यूएशन की सारी आइटमों के इफेक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं, याद रखना। क्या हमने फिक्स एसेट्स ये हमारा बढ़ गया था 60,000 से बढ़ा दिया था, हाँ सर। क्या हमने स्टॉक को 20,000 से बढ़ा दिया था, हाँ सर। और बेटा ये तो प्रॉफिट था, ये तो पार्टनर कैपिटल में चला गया था, ये दोनों बढ़ाकर दिखाए थे, हाँ सर दिखाए थे। तो इसका मतलब अब बैलेंस शीट हमारी सही आने वाली है। तो अब टोटल करते हैं साहब बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट 60 और 60 हो गई 1,20,000, फिर हो गई साहब 1,20,000 और ये साहब 3 लाख, ये हुआ साहब 5,40,000। 5,40,000 में से 53, फिर 47,000, फिर बेटा जी 3 लाख हो गया साहब। मुबारक हो, बैलेंस शीट मिल गई है मेरे बेटे। लो साहब 5,40,000। तो प्यारे बच्चों, ये आपने एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको। ये दिखाने के पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि अगर आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और आप इसको टफ बनाकर चल रहे हैं तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं है। अब आप ये देखिए इस चैप्टर में था क्या, ये बड़े क्वेश्चन है। अब एडमिशन पे जहां पर बड़े क्वेश्चन 8वें दिन स्टार्ट हुए थे, 4 दिन न्यू रेशियो में सिखाने में लग गए थे, और बेटा जी 3 दिन गुडविल में, और 8वें दिन हमने पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनाई थी। यहां पर तीसरे दिन ही आपकी बैलेंस शीट आ चुकी है, तो इसका मतलब चैप्टर तो इजी है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, प्लीज अटेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 30 मैं केवल आपसे पूछूंगा बेटा, पूछूंगा और कुछ नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर मैंने कैंसिल कर दिया है साहब सब कुछ, मतलब आपको अनम्यूट करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को बताना क्या चीज आपको क्लियर नहीं है। XYZ रेशियो 2:1 है, बैलेंस शीट ये दे रखी है, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है, सेकंड स्टेप है। असेट साइड में लॉस नहीं है, जो तीसरी स्टेप नहीं है। असेट साइड में गुडविल नहीं है, इसका मतलब चौथी भी स्टेप नहीं है। पहली और दूसरी स्टेप है, कोई बात नहीं साहब। बाई रिटायर्ड हुआ 1 अप्रैल को। गुडविल ऑफ द फंड वाज वैल्यूड, मुबारक मुबारक हो आपको, गुडविल दे रखी है, कैलकुलेट नहीं करनी है। एंड वाज नॉट टू बी अपीयर्ड, ये कभी वाज नॉट हम अपीयर करते ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। गुडविल अगर वैल्यूड दे रखी है तो एंट्री रिमेनिंग टू रिटायर ही डलनी है हमेशा। तो 70,000 जैसे मैंने इसकी गुडविल करी थी, रिमेनिंग XZ2 बाई, पहले बाई का शेयर निकालेंगे इसमें 70,000 में 70 में, फिर हम एंट्री डालेंगे XZ2 बाई, और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। बैड डेट्स ये रिटर्न ऑफ, ये रिवैल्यूएशन में चला गया। पेटेंट वर कंसीडर एट वैल्यूलेस, पेटेंट का सारा लॉस हो गया। पेटेंट 9,000 का नुकसान, रिवैल्यूएशन सब हो गया साहब। क्या नहीं हो सकता साहब, छोटा सा रिवैल्यूएशन भी बन गया, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट साहब।